वह रोने लगती है। आप हंसने लगते हो। मेरी बेटी खेलने लगती है। वह पढ़ने लगती है। वह मुझसे बात करने लगती है। दोस्तों, जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका रूल। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट या स्टार्ट्स। यदि सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट और कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो आपको लगाना है स्टार्ट्स। और यदि सब्जेक्ट आपका आई, यू, वी, दे और प्लूरल हो तो आपको यूज करना है स्टार्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से। वह रोने लगती है तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह, इट मीन्स शी, और शी के साथ स्टार्ट्स प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब है रोना, इट मीन्स क्राइंग। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, शी स्टार्ट्स क्राइंग, इट मीन्स वह रोने लगती है। अगला एग्जाम्पल है आप हंसने लगते हो, इट मीन्स यू स्टार्ट लाफिंग। यू स्टार्ट लाफिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरी बेटी खेलने लगती है, माई डॉटर स्टार्ट्स प्लेइंग। माई डॉटर स्टार्ट्स प्लेइंग, इट मीन्स मेरी बेटी खेलने लगती है। अगला एग्जाम्पल है वह पढ़ने लगती है, शी स्टार्ट्स स्टडिंग। शी स्टार्ट्स स्टडिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह मुझसे बात करने लगती है, तो इसका इंग्लिश बनेगा शी स्टार्ट्स टॉकिंग टू मी। शी स्टार्ट्स टॉकिंग टू मी। अगला एग्जाम्पल है वे लोग दौड़ने लगते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइज, ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे जहां तक मुझे लगता है आपको वहां नहीं जाना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है वह आपसे बात करना नहीं चाहती है। जहां तक मुझे लगता है उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है आप भुलक्कड़ हो। जहां तक मुझे लगता है उसे पढ़ना चाहिए। गाइस, जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देख लेते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले लगाना है एज फार एज आई थिंक। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप ट्रांसलेट करोगे। समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। जहां तक मुझे लगता है आपको वहां नहीं जाना चाहिए, तो सबसे पहले लगाना है एज फार एज आई थिंक एंड देन लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है आपको वहां नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे गाइस आपको एडवाइस दिया जा रहा है, तो आप यहाँ पे यूज करोगे शुड का। आपको वहां नहीं जाना चाहिए, इट मीन्स यू शुड नॉट गो देयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, एज फार एज आई थिंक यू शुड नॉट गो देयर, इट मीन्स जहां तक मुझे लगता है आपको वहां नहीं जाना चाहिए। अगला एग्जाम्पल है जहां तक मुझे लगता है वह आपसे बात करना नहीं चाहती है, तो सबसे पहले लगाना है एज फार एज आई थिंक। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह आपसे बात करना नहीं चाहती है। यह सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। तो नेगेटिव का रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसका इंग्लिश बनेगा शी डजंट वांट टू टॉक टू यू, इट मीन्स वह आपसे बात करना नहीं चाहती है। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों, एज फार एज आई थिंक शी डजंट वांट टू टॉक टू यू, इट मीन्स जहां तक मुझे लगता है वह आपसे बात करना नहीं चाहती है। क्लियर? अगला एग्जाम्पल है जहां तक मुझे लगता है उसे यहाँ नहीं आना चाहिए, तो सबसे पहले लगाना है आपको एज फार एज आई थिंक, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। तो इसका इंग्लिश बनेगा ही शुड नॉट कम हेयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, एज फार एज आई थिंक ही शुड नॉट कम हेयर, इट मीन्स जहां तक मुझे लगता है उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। अगला एग्जाम्पल है जहां तक मुझे लगता है आप भुलक्कड़ हो, तो सबसे पहले लगाना है एज फार एज आई थिंक। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है आप भुलक्कड़ हो, तो भुलक्कड़ का इंग्लिश होता है फॉरगेटफुल। तो इसका इंग्लिश बनेगा यू आर फॉरगेटफुल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, एज फार एज आई थिंक यू आर फॉरगेटफुल, इट मीन्स जहां तक मुझे लगता है आप भुलक्कड़ हो। अगला एग्जाम्पल है जहां तक मुझे लगता है उसे पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले लगाना है एज फार एज आई थिंक। इसके बाद लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है उसे पढ़ना चाहिए, इट मीन्स ही शुड स्टडी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, एज फार एज आई थिंक
ही शुड स्टडी। इट मीन्स जहां तक मुझे लगता है उसे पढ़ना चाहिए। अगला एग्जाम्पल है जहां तक मुझे लगता है वह बहुत तेज है। गाइज इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।